नमस्कार दोस्तों, मैं एम आर वर्मा आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो है भारत की तेज़ रफ्तार वाली रेल क्रांति। सरकार ने 50 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा जो है कर दी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इस फैसले का मतलब, किन शहरों को मिलेगा इसका फ़ायदा और क्या बदलेगा आपके शहर में। साथ ही बात करेंगे कि परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये खबर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए जानते हैं विस्तार में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या। तो ये है इंडियन रेलवे द्वारा विकसित पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी तकनीक से बनी ट्रेन। इसका जो पहला संस्करण था वह 2019 में शुरू हुआ था। इसे जो है पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। यह ट्रेन की कुछ खासियत है तो उस पर हम बात करते हैं कि 160 किलोमीटर प्रति रफ्तार से यह चलता है। इसमें आधुनिक कोच है, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, जैसे कि आप मेट्रो वगैरह में जो देखते हैं। रेलवे स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन आती है तो दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है और फिर जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, ट्रेन जाने का टाइम हो जाता है तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इससे जो है वो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली है, इसमें बेहतर सुरक्षा फीचर्स भी है। ये थी वंदे भारत की कुछ खासियत। नेक्स्ट हम बात करेंगे 50 ट्रेनों की घोषणा हुई है, वह योजना क्या है। तो जो रेल मंत्रालय है उन्होंने 50 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अलग अलग रूट पर चलाने की योजना बनाई है। तो अगर ये योजना बनाई है तो उसका कुछ उद्देश्य भी होगा। तो उद्देश्य क्या है? टायर 2 और टायर 3 शहरों को जोड़ना, यात्रा का समय कम करना। भारतीय ट्रेन जो है वे विश्व विख्यात है कि ये तो ट्रेन लेट ही पहुंचेगी। तो उस सभी से बचने के लिए कि यात्रा समय पर हो सके, कम समय में हो सके, उसके लिए ये सुविधा जो है, ये ट्रेन जो है वो लाई जा रही है। आर्थिक गतिविधि बढ़ाना, आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ट्रेनों को ऐसे रूट्स पर चलाया जाएगा जहां यात्रियों की संख्या अधिक है लेकिन सुपरफास्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अभी तक जो चल रहा है उसमें क्या है कि हमें जाना तो जल्दी होता है लेकिन समय पर ट्रेन नहीं मिलती है। ट्रेन मिलती है तो टिकट कंफर्म नहीं होती है, टिकट कंफर्म नहीं होती है तो ट्रेन जो है भारतीय रेल वो हमेशा, आप जब भी जाके बैठेंगे ट्रेन में तो हमेशा आपको ओवरलोडेड मिलेगा। जनरल जनरल जो इतना बदनाम है, कहा जाता है जनरल में पाँव रखने तक की भी जगह नहीं होती है। अगर आप कभी जनरल में सफ़र कर रहे हो तो आपकी हालत जो है पूरी पस्त हो जाएगी। तो इन सभी से बचने के लिए जो क्या है वो 50 नई ट्रेनों की घोषणा की गई है। तो आखिर किन शहरों को मिलने वाला है ये फ़ायदा? अभी तक तो हालांकि जो है वो रूट नहीं बताया गया है कि आखिर कौन से रूट में कहाँ से कहाँ तक ट्रेनें चलेगी। अभी बस घोषणा हुई है कि हाँ ट्रेन, योजना बनाया गया है कि हाँ ट्रेन लाई जाएगी। लेकिन फिर भी संभावना है कि उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल, औद्योगिक शहर में चलाया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, दक्षिण भारत के आईटी और पर्यटन शहर में भी चलाया जाएगा और पश्चिम भारत में औद्योगिक कॉरिडोर में चलाया जाएगा। तो इन सभी जगहों पर संभावना है कि ये ट्रेन लाई जा सकती है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जो है वो बात की गई है, क्योंकि जिससे क्या होगा, व्यापार तेज होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए इन क्षेत्रों में लाने की संभावना जो है वो अधिक है। यह ट्रेन तो आ रही है, हमें सुविधा देगी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे अर्थव्यवस्था पे? तो फैसला सिर्फ ट्रेन बढ़ाने का नहीं है बल्कि एक आर्थिक रणनीति का भी है। क्योंकि तेज और आधुनिक ट्रेन चलती है तो क्या होता है, उद्योगों को फायदा मिलता है, स्थानीय व्यापार जो है उसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अगर कोई छोटा स्टार्टअप भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको सामान जो है वो इजीली प्राप्त हो जाएगा। कहीं एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा होगी। तो ट्रेन आने से वहाँ के जो आसपास की प्रॉपर्टी है वो सब का जो है वो वैल्यू बढ़ेगा।
छोटे शहरों का जो है वो विकास होगा। धीरे धीरे अगर वहाँ टूरिज्म बढ़ता जाएगा, लोग आने जाने लगेंगे, उद्योग बढ़ेगा, तो उन शहरों में क्या होगा, विकास तेजी से होगा। तो संभावना है कि जो छोटे शहर है वो जल्दी ग्रो करके एक बड़े शहर का रूप ले सकते हैं। तो रेलवे के आधुनिकीकरण से सीधे जीडीपी को जो है वो ग्रोथ मिलेगा। ये ट्रेनें जो है वो तकनीकी और मेक इन इंडिया का भी एक पहल है। ये जो जितने भी ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से भारत में बनाई जाएंगी। मेक इन इंडिया जो अभियान है हमारा, उसको क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। चेन्नई स्थित आईसीएफ फैक्ट्री में इसका निर्माण होगा, स्वदेशी तकनीक यूज होगा, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली भी लगाई जाएगी और कम ऊर्जा खपत भी होगा। यह जो है वो भारत को आत्मनिर्भर रेल तकनीक में आगे बढ़ा रहा है। इतना बड़ा कदम अगर उठाया गया है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चुनौतियां भी आएगी। एक अपग्रेड की जरूरत, हाई स्पीड के लिए सुरक्षा मानक, ये सभी क्या होगा, तय करना भारत सरकार के लिए या फिर रेलवेज के लिए काफ़ी चुनौती से भरा होगा। इसके लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी ये सब की ज़रूरत पड़ सकती है। रख रखाव खर्च भी अधिक होगा। अगर हम ट्रेन में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रख रखाव का खर्च बढ़ेगा। हमारे जो सुविधा दी जा रही है ट्रेनों में उसका खर्च बढ़ेगा, तो रख रखाव के लिए जो है वो खर्च अधिक लगेगा। तो अगर ये सब बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा, टिकट मूल्य संतुलन करने में, कि हम कितना कम से कम टिकट रखें कि एक सामान्य व्यक्ति जो है, एक निम्न वर्ग का भी व्यक्ति है, वो उस ट्रेन का जो है उपयोग कर सके, उस ट्रेन का लाभ उठा सके। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर लगातार निवेश करते रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमने इतना पढ़ा तो सही, लेकिन ये एग्ज़ाम में कैसे आएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। कुछ पॉइंट्स है जो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। जैसे कि वंदे भारत की अधिकतम गति क्या है, पहली शुरुआत कब हुई, निर्माण स्थल क्या है, ये सब जो है वो पूछा जा सकता है। तो यह विषय जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम तीनों से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें।